गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 11th क्लास यूनिट फर्स्ट से आज हमारे पास टॉपिक रहेगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 and 30.1 respectively. Molecular mass is 160 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे किसी आयरन के ऑक्साइड के बारे में कहा गया है और आयरन का मास परसेंट 69.9 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का मास परसेंट 30.1 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास 160 दिया हुआ है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और ये टेबल हमें थोड़ा हेल्प करेगी और अच्छे से समझने में एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलम एलिमेंट वाला रखेंगे और एलिमेंट वाले कॉलम में जिन एलिमेंट्स के बारे में कहा गया है क्वेश्चन के अंदर आयरन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के बारे में कहा गया है। तो आयरन का जो मास परसेंट है और ऑक्सीजन का जो मास परसेंट है वो गिवन है। तो एलिमेंट वाले कॉलम में आयरन और ऑक्सीजन लिख लेंगे। परसेंटेज वाले कॉलम में उन दोनों का जो परसेंट दिया हुआ है, आयरन का 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1, वो राइट कर लेंगे। एटॉमिक मास, न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास गिवन होता है। अगर नहीं दिया हुआ है आपको तो डोंट वरी, वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा। अगर आपको लर्न नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो आयरन का है वो 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो एटॉमिक मास जैसे मैंने कहा आयरन का 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसमें मोल निकालेंगे। मोल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है कैसे निकालते हैं। ऊपर गिवन मास और नीचे उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे गिवन मास जो है 69.9 है आयरन का और उसका एटॉमिक मास 56 है। तो ऑन सॉल्विंग वील हैव 1.25, ये मोल रेशो आता है इसका। और ऑक्सीजन का भी कुछ ऐसे ही करेंगे। उसका जो गिवन मास है वो 30.1 है और उसका एटॉमिक मास 16 है। तो ऑन सॉल्विंग वील हैव 1.88। इनमें से जो वैल्यू छोटी होती है उससे 1/1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो निकलेगा। इस वाले कॉलम में देख सकते हैं आप, इस वाले कॉलम में इन दोनों वैल्यूज़ में जो छोटी वैल्यू है वो 1.25 है। इस वैल्यू से 1.25 से एक बार ये वाली वैल्यू डिवाइड करो, एक बार ये वाली वैल्यू डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1.5 होगा। ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो है। इसको होल नंबर में लाने के लिए इस वैल्यू को डबल करो और इस वैल्यू को डबल करो। 2 और 3 हमारे सामने होगा। तो हम देख सकते हैं आयरन के सामने 2 है तो Fe2 लिखा जा सकता है। ऑक्सीजन के सामने 3 है तो O3 लिखा जा सकता है। इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा Fe2O3। Fe2O3। तो हमने यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर लिया अपना Fe2O3। अब इसका हम मास भी निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। हम जानते हैं आयरन का 56 होता है क्योंकि आयरन के यहाँ पे 2 एटम है तो आयरन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। सो 2 × 56 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं। सो 3 × 16 इट बिकम्स 48 एंड इट बिकम्स 112। दोनों को कैलकुलेट करने पे, ऐड करने पे 160 आएगा। 160 एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। और ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वो कितना है, वो भी 160 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऊपर और नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मास।
तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कितना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है 160, और अभी अभी हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला है, कितना है 160, तो दोनों 160 हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 160 है। अब चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, ये देखिए मॉलिक्यूलर मास 160 गिवन है। तो हमने अभी देखा हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी 160 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे वो भी 160 है। तो n की वैल्यू निकल आएगी जो कि 1 है। 160 डिवाइडेड बाई 160 इट बिकम्स 1, तो n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू ज़रूरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ऊपर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल चुके हैं Fe2O3, तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हमने Fe2O3 और यहाँ पे n की वैल्यू लिखी 1 जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी Fe2O3, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको होमवर्क दिया जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 59 जो आपके सामने दिया हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. तरीका वही रहेगा, you have to calculate that और आंसर आपको अपलोड करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 62 रहेगा जो आपके सामने है। Example 62, a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है इसका भी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, एग्जाम्पल 62 जो आपके सामने दिया हुआ है। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने ठीक से सीखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं उन्हें आप सॉल्व करें और आंसर्स को अपलोड करें। लगातार वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को कम्प्लीटली देखा करें बेटर एक्सपीरियंस और बेनिफिट के लिए। साथ साथ नोटबुक भी बनाएं और जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे इस मोटिव के साथ नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको आप जोड़ें। थैंक्स।